बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आई एम मिर्ज़ा रोहेल बेग फ्रॉम पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग। हमारा आज का टॉपिक है जर्नल और ये लेक्चर नंबर 14 है। सो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मेट हम पहले प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करते हैं। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 13 था और उसका टॉपिक था जर्नल। उसमें हमने पढ़ा था जर्नल क्या है, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट हमने पढ़े थे और हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व की थी जर्नल की। आज हम फर्दर देखेंगे कि जर्नल में शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं और हम यहाँ पर इसका एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे पास है डिफाइन जर्नल। तो जर्नल क्या है? जर्नल इज अ बुक ऑफ अकाउंटिंग इन विच बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि ओरिजिनल बुक ऑफ रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड जर्नल। और यहाँ पर जब हम जर्नल को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि जर्नल इज अ बुक ऑफ अकाउंटिंग इन विच बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। या हम इसकी एक और डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि आ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस शोइंग फॉर ईच ट्रांजैक्शन द डेबिट एंड क्रेडिट टू बी इंटर्ड इन स्पेसिफिक लेजर अकाउंट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ जर्नल। तो ये हमारे पहले शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब था। हमारा दूसरा सवाल है व्हाट इज जर्नलाइजिंग? द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इनटू जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। तो जो एक्ट है रिकॉर्डिंग का कि हम ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, वो एक्ट हमारा कहलाएगा जर्नलाइजिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज नरेशन? अ प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन गिवन बिलो द एंट्री इज कॉल्ड नरेशन। जर्नल एंट्री के नीचे हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन क्यों पास हुई और कौन से अकाउंट्स इसमें यूज हो रहे थे, वो हम लिखते हैं, उसको हम नरेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द टर्म डेबिट? एन अमाउंट एंटर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट। और व्हाट इज द टर्म क्रेडिट? एन अमाउंट एंटर्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन सिंपल एंट्री। एन एंट्री in which only one account is debited and also one account is credited is called simple entry। जो एंट्री हम लोग पास करते हैं, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखी, हमने एग्जाम्पल में सॉल्व की, वो सिंपल एंट्रीज थी जिसमें एक डेबिट था और एक ही क्रेडिट था। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री क्या है? एन एंट्री in which more than one accounts are debited or credited is called compound entry। मतलब हम कोई एंट्री पास करें, आम तौर पर तो एक डेबिट होता है और एक ही क्रेडिट होता है, लेकिन अगर किसी एंट्री में दो डेबिट हैं या दो क्रेडिट हैं तो हम ऐसी एंट्री को कंपाउंड एंट्री कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन फोलियो। A column in journal format where ledger's page number is entered is called folio। हम जर्नल जो बनाते हैं तो वहाँ पे कॉलम होता है लेजर फोलियो का। वो क्या है? वहाँ पे हम पेज नंबर लिखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन को हमने अपने दूसरे लेजर में कहाँ पर रिकॉर्ड किया है, किस पेज नंबर पे रिकॉर्ड किया है, वो पेज नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर इन जर्नल। तो स्टूडेंट्स, देयर आर 5 कॉलम्स इन अ जर्नल। पहला डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम लेजर फोलियो, फोर्थ कॉलम डेबिट, फिफ्थ और लास्ट कॉलम हमारा है क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है डिफाइन द टर्म 210 and N30। ये क्या है? दिस टर्म इज यूज टू ऑफर कंसेशन बाय द क्रेडिटर टू डेटर दैट 2% कैश डिस्काउंट विल बी गिवन इफ द पेमेंट इज मेड इन 10 days, बट देयर विल बी नो डिस्काउंट इफ द पेमेंट विल बी मेड आफ्टर 10 days एंड टोटल पेमेंट विल बी गिवन विद इन
30 days। स्टूडेंट्स 210 और N30 से क्या मुराद है कि अगर हमने पेमेंट 10 दिन के अंदर अंदर कर दी तो हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर हमने अपनी पेमेंट 10 दिन में ना की, 10 से ज़्यादा दिनों में की, तो फिर हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज मेंट बाय ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? इट मीन्स द अमाउंट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। और लास्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट इज मेंट बाय कैश डिस्काउंट। इट इज एन अमाउंट which is relaxed from the total amount on the basis of prompt payment। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस थे जर्नल के, और अब हम रिवाइज करते हैं रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, ताकि जब हम जर्नल स्टार्ट करें तो हमें रूल्स पता हो और हम उन रूल्स को अप्लाई कर सकें। रूल्स को याद करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हम जर्नल में अपनी एंट्री सही पास करें। तो रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट क्या कहते हैं कि एसेट्स जब भी बढ़ते हैं वो डेबिट होते हैं, और एसेट्स जब भी कम होंगे तो वो क्रेडिट होंगे। एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं वो डेबिट होते हैं, और एक्सपेंसेस जब कम होंगे वो क्रेडिट होंगे। लायबिलिटीज जब भी बढ़ती हैं वो क्रेडिट होती हैं, और जब वो कम होती हैं तो वो डेबिट होती हैं। इसी तरह कैपिटल जब भी बढ़ेगा वो क्रेडिट होगा, और कैपिटल जब भी कम होगा वो डेबिट होगा। रेवेन्यू जब भी बढ़ेगा वो क्रेडिट होगा, और रेवेन्यू जब भी कम होगा तो वो डेबिट होगा। स्टूडेंट्स जब भी एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, कैपिटल और रेवेन्यू इंक्रीज होंगे तो जो उनका बैलेंस होगा वो बैलेंस नॉर्मल बैलेंस कहलाएगा। मतलब एसेट्स जब बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस क्या है तो हम डेबिट कहेंगे। इसी तरह लायबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट, और रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट। तो ये थे रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। और अब हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी एक एग्जाम्पल सॉल्व की थी, और इस लेक्चर में भी हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि हम जर्नल को अच्छे और बेहतर अंदाज में समझ सकते। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि मिस्टर सलमान स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 Feb 2016। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस अकर्ड ड्यूरिंग Feb 2016। यकम को क्या हुआ? बिजनेस स्टार्ट हुआ विद कैश रुपीज 85,000। हम देखते हैं कि हम इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लिखते हैं जर्नल, और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि सबसे पहले हम डेट लिखते हैं। हमारा फॉर्मेट कैसे होगा? हम पहले कॉलम में डेट लिखेंगे, दूसरे कॉलम में हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे, थर्ड कॉलम लेजर फोलियो का है, फोर्थ कॉलम डेबिट का है, और फिफ्थ कॉलम जो है वो क्रेडिट का है। तो स्टूडेंट्स हमने अभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पढ़ा कि जर्नल के कितने कॉलम्स होते हैं। तो वो हमने पढ़ा था कि 5 कॉलम्स होते हैं, और वो 5 कॉलम्स हमारे सामने हैं। अब बिजनेस स्टार्ट हुआ है 85,000 रुपीज कैश से, तो हम इसकी क्या एंट्री पास करेंगे? सबसे पहले हम डेट लिखेंगे कि डेट 1 है, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट 85,000 से। अब यहाँ पे हम रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट को अप्लाई करते हैं। कैश हमारा एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, और एसेट जब भी बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, और कैपिटल जब भी बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। तो देखें यहाँ पर तस्दीक हो रही है कि हमने जर्नल में एंट्री सही पास की है। कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट 85,000। अब इसके नीचे जो नरेशन लिखी हुई है वो है स्टार्टेड बिजनेस, कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, ये पहली एंट्री है। स्टूडेंट्स नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जब एग्जामिनर पेपर चेक करता है तो वो ये भी चेक करता है कि इस स्टूडेंट ने पूरा साल पढ़ा कैसे है, चीज़ों को कितना डीपली पढ़ा है,
आम तौर पर स्टूडेंट्स जर्नल एंट्री पास करते हैं लेकिन नरेशंस नहीं लिखते, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट जो डेप्थ में स्टडी करता है वो जब भी जर्नल एंट्री पास करेगा तो वो नरेशन ज़रूर लिखेगा। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप जर्नल एंट्री पास करें तो आप उसकी नरेशन ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज लैंड फॉर ₹35,000 आ कैश पेमेंट ऑफ ₹18,000 was made and account payable for the balance of ₹17,000। तो स्टूडेंट्स हमने लैंड परचेज की है 35,000 की, 18,000 हमने कैश दे दिया है और 17,000 हमने अभी देने हैं। ये 2 तारीख की बात है, तो हम डेट लिखेंगे कि 2 तारीख है। पर्टिकुलर्स में लैंड हम परचेज कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम परचेज करते हैं तो वो डेबिट होती है, तो लैंड डेबिट। कैश हमारा क्रेडिट 18,000 से। कैश क्यों क्रेडिट? क्योंकि हमने लैंड परचेज करने के लिए कैश दिया है, और कैश जब भी हमारे पास से जाएगा तो हमारा एसेट डिक्रीज होगा, और एसेट जब डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। और 17,000 से हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि हमने 17,000 रुपये अभी देने हैं। तो 35,000 से लैंड डेबिट, 18,000 से कैश क्रेडिट और 17,000 से अकाउंट पेबल क्रेडिट। अब हम इसकी नरेशन लिखेंगे, परचेज लैंड फॉर कैश एंड क्रेडिट। अब ये नरेशन बता रही है कि हमने ज़मीन खरीदी, कुछ कैश दिया है और कुछ हमने क्रेडिट दिया है। स्टूडेंट्स, हमने इसी लेक्चर में पढ़ा कि सिंपल एंट्री क्या होती है और कंपाउंड एंट्री क्या होती है। तो देखें, ये जो पहली एंट्री है कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, ये हमारी सिंपल एंट्री है क्योंकि इसमें एक ही डेबिट है और एक ही क्रेडिट है। जबकि जो हमने दूसरी एंट्री पास की लैंड डेबिट, कैश क्रेडिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट, तो स्टूडेंट्स ये हमारी कंपाउंड एंट्री है। कंपाउंड एंट्री में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी एंट्री जिसके डेबिट एक से ज़्यादा हो या जिसके क्रेडिट एक से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे डेबिट तो सिर्फ एक अकाउंट है जो कि लैंड है, लेकिन क्रेडिट यहाँ पर 2 अकाउंट्स हैं, एक कैश और दूसरा अकाउंट पेबल। तो इस वजह से हम इस एंट्री को कंपाउंड एंट्री कहेंगे। हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 5 तारीख की कि परचेज बिल्डिंग फॉर कैश ₹3300। ये बहुत आसान एंट्री है, अब आप लोग आसानी से पास कर सकते हैं। कि हमने बिल्डिंग परचेज की 3300 से डेबिट और हमने कैश पे परचेज की है, तो कैश 3300 से क्रेडिट। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक जो भी हम परचेज करेंगे उससे हमारा एसेट बढ़ जाएगा। तो जब भी हमारा एसेट बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि वो एसेट डेबिट, और अगर हम कैश पे परचेज कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट। और यहाँ पर नरेशन हम लिखेंगे परचेज्ड बिल्डिंग फॉर कैश। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुजुकी कंपनी ₹4,000। हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज की है, तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट होना चाहिए, और हमने सुजुकी कंपनी से परचेज किया है तो सुजुकी कंपनी हमारा अकाउंट पेबल है और वो है 4,000 से। हम ये 9 तारीख की एंट्री देखें, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 4,000 से और सुजुकी कंपनी जो है वो है क्रेडिट 4,000 से, यानी कि हमने पैसे देने हैं सुजुकी कंपनी को 4,000 रुपये। हम नरेशन लिखेंगे परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास 15 तारीख की है कि पेड ₹1,500 ऑफ द अमाउंट ओड टू सुजुकी कंपनी। तो हमने क्या किया कि हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज की थी सुजुकी कंपनी से और हमने उसको पैसे देने थे 4,000, लेकिन 15 तारीख को हमने उसको 1,500 रुपये दे दिए। उस 4,000 में से हमने उसको 1,500 रुपये दे दिए। तो रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। सुजुकी कंपनी हमारी लायबिलिटी थी, अब जब लायबिलिटी कम होगी तो
तो हम उसको डेबिट कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे सुजुकी कंपनी डेबिट है, और हमने कैश दिया है तभी हमारी लाइबिलिटी कम हुई है। कैश जब भी जाएगा एसेट डिक्रीज होगा, और एसेट जब भी डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। तो सुजुकी कंपनी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट 1500 से। और नरेशन हम लिखेंगे पेड कैश टू सुजुकी कंपनी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है 20 तारीख की, एक्वायर इक्विपमेंट फॉर कैश ₹6400। हमने इक्विपमेंट खरीदी 6400 की। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये एंट्री पढ़ते ही अपने जहन में पास कर ली होगी कि इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट 6400 से। तो देखें 20 तारीख को ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट है 6400 से, और कैश क्रेडिट है 6400 से। और नरेशन हम लिखेंगे परचेज्ड इक्विपमेंट फॉर कैश। नेक्स्ट हमारे पास 22 तारीख को issued a check for full payment to Suzuki company ₹2200 and discount received ₹300। स्टूडेंट्स, हमने 4000 रुपये की 9 तारीख को परचेजेस की थी सुजुकी कंपनी से उधार पर। 15 तारीख को हमने उसके 1500 दे दिए थे, और अब 22 तारीख को हम उसकी बाकी अमाउंट की पेमेंट करने लगे हैं। और जब हमने बाकी अमाउंट की पेमेंट की तो उसने हमें 300 रुपये का डिस्काउंट दिया कि आप हमें टाइम पर पेमेंट कर रहे हैं, हम आपको 300 का डिस्काउंट करते हैं। अब हम इस एंट्री को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? देखें 22 तारीख को हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है। सुजुकी कंपनी हमारी लाइबिलिटी है वो है 2500 से हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, और हमने उसको अपने बैंक में से 2200 पे किए हैं चेक के ज़रिए, इसलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखा है। और स्टूडेंट्स, जो हमें 300 रुपये डिस्काउंट मिला था वो हमारी आमदनी है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है। जब भी हमें इनकम होगी, हमने रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ा कि इनकम हमारी क्रेडिट होती है। तो देखें यहाँ पर 300 हमारी इनकम है जो हमें डिस्काउंट मिला है, और यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे कैश पेड टू सुजुकी कंपनी। अब हमने फुल सेटलमेंट कर दी है। 4000 का उधार था, 1500 हमने पहले पे किया, और 2500 अब पे किया। और 2500 कैसे पे किया? 2200 चेक के ज़रिए, और 300 हमें उस कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास 23 तारीख की ट्रांजैक्शन है बोरोड कैश हमने लिया है फ्रॉम बैंक ₹25,000 बाय साइनिंग 120 डेज नोट पेबल। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने ये एंट्री, ये ट्रांजैक्शन पढ़ते ही आपने अपने जहनों में एंट्री पास कर ली होगी। बोरोड कैश, हमें कैश आ रहा है, तो कैश जब भी आएगा वो डेबिट होगा 25,000 से। और ये हमने बैंक से लोन लिया है, तो हमने तहरीर लिख के दी होगी बैंक को, यानी कि हमारी लाइबिलिटी है। तो हमने क्या कहा होगा? कैश अकाउंट डेबिट 25,000 से, और नोट पेबल हमने तहरीर लिख के दी है कि ये हमने आपके पैसे देने हैं। तो 25,000 से ये हमारी लाइबिलिटी, हमने जो कैश लिया था ये हमने अब बैंक के पैसे देने हैं। नरेशन हम लिखेंगे कैश बोरोड फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट हमारे पास है 25 तारीख को सोल्ड बिल्डिंग ऑन क्रेडिट ₹5600। बिल्डिंग हमने उधार पर सेल कर दी, तो अब हमने पैसे लेने हैं। अकाउंट रिसीवेबल 5600 से डेबिट होगा, और बिल्डिंग हमारे पास से चली गई है, तो बिल्डिंग जो है वो क्रेडिट है। बिल्डिंग हमारा एसेट था, एसेट हमारा कम हो रहा है। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। यहाँ नरेशन हम लिखेंगे सोल्ड बिल्डिंग ऑन क्रेडिट। हमारी सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड सेलिंग एक्सपेंस ₹1900। एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होते हैं, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए और कैश हमारा क्रेडिट होना चाहिए। तो हम देखते हैं 27 तारीख को सेलिंग एक्सपेंस हमारा डेबिट है 1900 से, क्योंकि रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होते हैं।
और हमने कैश पे किया है 1900, तो सेलिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 1900 से। और हमारी आज की लास्ट एंट्री जो है वो है कलेक्टेड कैश रुपीज़ 5600 फ्रॉम डेटर इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। हमने 5600 की जो बिल्डिंग सेल की थी उधार पर, वो पैसे हमें मिल गए। तो अब कैश हमारे पास आ रहा है, हम कहेंगे कैश डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल जो पैसे हमने लेने थे अब वो क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि वो पैसे हमें मिल गए हैं। अकाउंट रिसीवेबल पहले डेबिट था जब हमने उससे पैसे लेने थे, और अब क्रेडिट है। क्यों क्रेडिट है? क्योंकि वो पैसे हमने वसूल कर लिए हैं, वो पैसे हमें रिसीव हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड लेक्चर था जर्नल पर। हमने 2 लेक्चर्स में जर्नल पढ़ा। उसका मकसद ये था कि आपको जर्नल एंट्री सही तरह से सही अंदाज में पास करनी आ जाए। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक की आपको असाइनमेंट दी गई है। ये लेक्चर सुनने के बाद आप इसकी असाइनमेंट बनाएं। आई होप एक ट्रांजैक्शन भी ऐसी नहीं होगी जो आप लोगों से सॉल्व ना हो। थैंक यू।